नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कभी भी सांप काटे तो क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एंटी वेनम सीरम जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो ये डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि एंटी वेनम सीरम आखिर बनाया कैसे जाता है। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा कि जहर ही जहर को काटता है, तो वैसे ही एंटी वेनम सीरम और कुछ नहीं है, सांप का जहर ही है। अगर किसी को भी सांप काटता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। पर जब भी सांप काटता है तो बॉडी को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो उसके लिए एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस कर पाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस टाइम का ध्यान रखें और डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को ही हमारी बॉडी में डाल पाएँ। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बनाई जाती हैं बाहर और फिर वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में डाली जाती हैं। तो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं, डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये चीज़ होती कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी जहरीले सांप को पकड़ते हैं और उनके दांतों से उस जहर को निकाला जाता है और फिर उस जहर को सेंट्रल लेबोरेटरी में या किसी भी रिसर्च सेंटर में भेज देते हैं। उस रिसर्च सेंटर में या फिर लेबोरेटरी में उस जहर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके घोड़ों में और भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जब उसमें इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी बॉडी जो है उस जहर के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। ये प्रोसीजर 7 से 8 महीने तक किया जाता है। 7 से 8 महीने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर उनके बॉडी में डाला जाता है ताकि उनकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ उसके लिए प्रोड्यूस करें। कुछ टाइम के बाद इन भेड़ों में और घोड़ों में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है कि इनको जहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद इन घोड़ों और भेड़ों का ब्लड जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है, उससे प्लाज्मा निकाल लेते हैं और उसमें से सीरम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो सीरम होता है इसी में एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होती है। इसी को डॉक्टर जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को एडमिट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व करना होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पेशेंट पे असर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये जो एंटी वेनम सीरम होता है ये फ्रिज में रखा जाता है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री में लगाया जाता है। तो कभी भी सांप काटे तो तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री में लगाया जाता है। ये जो एंटी वेनम सीरम होता है ये 2 तरीके का होता है, मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट। मोनोवैलेंट जैसे नाम से पता चल रहा है सिर्फ एक, यानी कि अगर किसी को एग्जैक्ट पता हो कि हाँ इस सांप ने काटा है, उसके पास पिकल अवेलेबल है या 100% श्योर है कि हाँ इसी सांप ने काटा है, तो उस कंडीशन में मोनोवैलेंट वैनम दिया जा सकता है। यानी पर्टिकुलर वो जो वैनम होता है वो पर्टिकुलर किसी सांप के लिए ही होता है। पर इसमें कन्फ्यूज़न अगर हो तो बिल्कुल भी ये चांस नहीं ले सकते, क्योंकि सपोज़ करिए अगर किसी और का मोनोवैलेंट जो है वो पेशेंट को दे दिया, अगर सांप कोई और है तो उस कंडीशन में पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा। तो मोनोवैलेंट जो है वो सेम पर्टिकुलर किसी एक सांप के लिए होता है। इसी के ठीक अपोजिट पॉलीवैलेंट वैनम होता है, यानी वो कॉमन एंटी वैनम होता है, यानी वो ग्रुप ऑफ स्नेक्स कह सकते हैं आप कि ये पर्टिकुलर इन सांप के जहर पे असर करेगा। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या पेशेंट को या डॉक्टर को नहीं पता हो कि किस सांप ने काटा है, तो उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस यही दी जाती है कि पॉलीवैलेंट जो वैनम है वही पेशेंट को लगाया जाए, ताकि कोई भी सांप हो उसके जहर पे वो काम करेगा और जहर से पेशेंट का जो शरीर है वो लड़ पाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें कि एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है और कितने तरीके का होता है। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला पाऊँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस एंटी वेनम की खोज कैसे हुई थी, किसने खोजा था और किस तरीके से खोजा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे चल करके वो वाला वीडियो भी देख पाएँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।